शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। नीलगिरी पर्वत प्रेम का प्रतीक है, ईश्वरीय प्रेम, और ये काकभुशुंडी का आश्रम वहीं पर है। और वहां जो साधना चल रही है, जो शिव माता पार्वती को कैलाश पर सुनाते हैं, वो साधना आपके जीवन में ऐसी प्रॉपर गाइडेंस वाली है जो भगवान की दिव्य भक्ति और प्रेम तत्व को प्राप्त करा दे। और भक्ति का जो छोटा स्वरूप है वो दुख निवृत्ति है। दुख तो भागी जाना चाहिए, जीवन में दुख तो रहना ही नहीं चाहिए। अगर दुख है तो भगवान की भक्ति मिली नहीं, इसका अर्थ ये हुआ। श्री जी कहते हैं कि जहां लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सारी साधनाओं का फल हे पार्वती भगवान की भक्ति है। और भक्ति का अर्थ है, कहते हैं कि राम भगति मणि उरु बस जाके, दुख लवलेश न सपने हो ताके। स्वप्न में भी दुख न रहे। सारे दुखों की निवृत्ति तो छोटी बात है भगवान की भक्ति प्राप्त होने में। असली बात है भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त हो जाए, भगवान का दिव्य स्वरूप प्राप्त हो जाए, सदैव सतत प्रकाश में, सदैव सतत आनंद में, सदैव सतत ईश्वरीय दिव्य प्रेम में निवास हो। तब उसकी ये साधना काकभुशुंडी के आश्रम में चल रही है। आप देखें कैसे हम लोग इसका फायदा ले सकते हैं। इसमें पहली साधना प्रातःकाल उठकर ये ध्यान की साधना है। सबसे पहले इसमें कुछ नहाने धोने की जरूरत नहीं। आपकी जैसे ही आंख खुले चुपचाप अपने बेड पे ही बैठ जाएं। कोई इसमें स्पेशल कोई जगह हो ऐसी कोई आवश्यकता की बात नहीं है। अगर जाड़े की दिन है, आप रजाई में हैं तो रजाई ओढ़कर बैठ जाएं, नो प्रॉब्लम। लेकिन 20 मिनट कम से कम आंख बंद करके बैठने का अभ्यास डालें। इसके लिए कहा गया कि पीपर तरु तरु ध्यान जे धरई। इसमें पीपल का वृक्ष प्रतीक है ध्यान की साधना का। मानस में ध्यान की साधना का यह वृक्ष प्रतीक माना गया। और पीपल के वृक्ष में विशेष बात यह है कि थोड़ी भी वायु चलने पर उसमें आवाज अधिक होती है, अर्थात विषय रूपी वायु जब आती है तो मन को खींच लेती है वायु विषयों में। और ध्यान में मन को निर्विषय करना है। जैसे निर्वात स्थान पर पीपल का वृक्ष, अर्थात किसी प्रकार की कोई यदि आवाज नहीं आ रही है पीपल के वृक्ष से, इसका अर्थ है कि वायु की गति शून्य हो गई। ध्यानम निर्विषयम मना। मन जो वायु विषयों में जाता है उसको घसीट कर एक पॉइंट पर लाना है, चाहे वो भगवान का नाम हो अथवा भगवान का रूप हो। वो गुरु के चरण कमल भी हो सकते हैं। और वो उसमें एक स्वरूप की अनुभूति हो। भगवान का जो वो नाम अथवा रूप है वो शुद्ध सच्चिदानंद है और वो अंदर है। तो ध्यान की साधना में हम मन को उस पॉइंट पर कंसंट्रेट कराते हैं, नाम अथवा रूप पर। जब तक कंसंट्रेटेड रहता है तब तक स्वरूप साथ चलता है। और जब वो पॉइंट हट जाता है तो मन निर्विषय पूर्ण रूपेण हो जाता है और ईश्वरी सागर में मर्ज हो जाता है। ध्यान की एक और सुंदर पद्धति है जहां पर मन को एकदम फ्री छोड़ देते हैं। जहां चेतना अंदर प्रवेश करती है सुपर कॉन्शियस में। सब कॉन्शियस ये विकारों का क्षेत्र है और कॉन्शियस माइंड उसके ऊपर है। यहां पर कुछ करना नहीं होता है, केवल धारणाएं बड़ी परिपक्व करनी होती हैं कि अंदर से विकार निकल रहे हैं। कंसंट्रेशन के प्रिंसिपल में मन भाग रहा था, उसको केंद्रीभूत करना है। और रिलैक्सेशन की पद्धति में मन भाग नहीं रहा है, अंदर से विकार निकल रहे हैं।
दोनों पद्धतियां एकदम उल्टी हैं एक दूसरे की, लेकिन दोनों भगवान के स्वरूप को प्राप्त करा देने वाली हैं। ध्यान की साधना से प्रकाश की प्राप्ति होगी। जिस मात्रा में आपका मन अंदर जाएगा, चाहे कंसंट्रेशन के माध्यम से अंदर चला जाए और चाहे रिलैक्सेशन के माध्यम से अंदर चला जाए, जब अंदर जाएगा तो अंदर से ईश्वरीय गुणों को लेकर आएगा। और वो ईश्वरीय गुण है, सबसे ऊपर लेयर स्वास्थ्य की है, उससे नीचे लेयर शक्ति की है, उससे नीचे लेयर आनंद की है, उससे नीचे लेयर प्रकाश की है और सबसे नीचे लेयर प्रेम की है। जिस मात्रा में चेतना अंदर जाएगी और अंदर उस मात्रा में उन तत्वों को लेकर आएगी। मूलाधार में स्वास्थ्य डालेगी, मणिपुर में शक्ति डालेगी, अनाहत में वो आनंद डालेगी, आग्नेय में वो प्रकाश डालेगी और सहस्त्रार में वो प्रेम डालेगी। और ये पांचों चीजें अंदर थी। इसलिए ध्यान की साधना में साधक को बड़ा सीरियस होकर अंदर प्रभु के स्वरूप को प्रकट करने के लिए ध्यान करना है और उस स्वरूप में ध्यान से प्रकाश की मुख्यतः प्राप्ति होगी, क्योंकि अहंकार का विलय होगा, क्योंकि मैं हट जाएगा ध्यान में। तो जो पहली साधना वहां पर हो रही है वह है पीपर तरु तरु ध्यान जे धरई। 20 मिनट कम से कम प्रातः काल अभ्यास कीजिए और फिर इसके लिए दोपहर और फिर शाम एटलीस्ट 3 टाइम्स ए डे 20-20 मिनट बैठिए। और जहां भी आपको मौका मिले आप बंद के बैठ जाइए और फिर आगे चल के टाइम बढ़ेगा। अगर वो 50 मिनट तक 1 घंटे तक पहुंच जाता है तो जाने दीजिए। बस जैसे भी हो ये मैं को गिराने का अभ्यास होगा। ये पहली साधना थी जो इसमें नहाने धोने की कोई आवश्यकता नहीं और बस प्रातःकाल इसमें से स्टार्टिंग है। आपके डे का ये बिगिन होगा ईगोलेसनेस। सारी जो पूरी जो दिन है उसका आधार ईगो होता है और ध्यान की साधना में ईगो को गिराना है। अर्थात दिन भर जो आप काम करने जा रहे हैं उसमें पहला प्रारंभ ही कर दीजिए ईगो को गिराने का। मैं करने वाला हूं। दिन भर आप क्या आएगा, मैंने किया, मैं ये करूंगा और यहां पर मैं को गिरा देने का अभ्यास करना है। ये प्रारंभ भी होना चाहिए यहां से और प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु दिन भर में जो कर्म करूंगा उसमें मेरा मैं गिरे, इसलिए मैं ध्यान में पहले ही बैठ रहा हूं, प्रकाश की प्राप्ति हो और अहंकार गिरे जिसने प्रकाश को ढका है। इसलिए दूसरी साधना वहां पर चलती है, उसका है जाप यज्ञ पा कर तरु करें। ये जाप यज्ञ है। अब आप ध्यान के बाद जब आप उठेंगे, टॉयलेट एक्सेट्रा जाएं, स्नान कर लें, अब नाम जाप की साधना है। नाम जाप में कोई एक माला हाथ में ले लें और जो भी नाम आपको पसंद है उसको जाप करें और ये जाप जबान पर चलेगा और अंदर चला जाएगा। इस जबान पर जाप को रटन कहते हैं, अंदर जब जाप चलता है उसको जपन कहते हैं। तो हाथ में माला चलती है, राम राम राम, जो भी आपको नाम पसंद हो। कोई नाम छोटा बड़ा नहीं है। रामायण में तो लिखा है कि को बड़ छोट कहते अपराधु, ये छोटे बड़े की बात नहीं है। कोई भी नाम आपको जो भी पसंद हो, सारे नाम भगवान के ही नाम है। हां, एक बात होनी चाहिए कि नाम का स्वरूप जरूर पता होना चाहिए। जो भगवान का स्वरूप है, जिसका नाम वो राम है अथवा वट एवर द नेम यू मे कॉल, वो जो नाम है वो स्वरूप क्या है उसका? वो स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद है। ये तो साधक के दिमाग में घुस ही जाना चाहिए कि भगवान का स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद है, स्वास्थ्य में, शक्ति में, आनंद में, ज्ञान में, प्रेम में। भगवान भगवान करने से काम नहीं बनेगा। भगवान है क्या? रामायण में इसको बड़ा ही कैटेगरिकली कह दिया गया है। श्री जी कहते हैं कि राम सच्चिदानंद दिनेशा, भगवान शुद्ध सच्चिदानंद है। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोज न सावन। ये सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? सत्य, चित और आनंद। तो जो नाम है जिसका, वो सच्चिदानंद है। नाम से सच्चिदानंद स्वरूप का प्रकट है। ये केवल राम राम करने से काम नहीं बनेगा। आप देखिए कितने लाखों लोग प्रयागराज पे बैठे हुए हैं, कहीं कहीं तीर्थ पे बैठे हैं, राम 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 किए चले जा रहे हैं। ये इससे नहीं होगा। इस नाम के स्वरूप को पकड़ना होगा। नाम में स्वास्थ्य है, दवाओं में नहीं है। नाम में शक्ति है, भोजन में नहीं है। नाम में आनंद है, पैसे प्रसिद्धि में नहीं है। नाम में प्रकाश है, शास्त्रों में नहीं है। नाम में प्रेम है, संबंधों और खून के रिश्तों में नहीं है।
और वो नाम ईश्वर का है। ईश्वर में स्वास्थ्य है, ईश्वर में शक्ति है, ईश्वर में आनंद है, ईश्वर में ज्ञान है, ईश्वर में प्रेम है, और वो अंदर है। नाम की साधना से उसकी स्वरूप की प्राप्ति होगी। इसलिए नाम के लिए कहा गया ये श्रेष्ठतम यज्ञ है, और पाकर इसका प्रतीक है। पाकर तो इसलिए प्रतीक है कि पाकर में जो फल लगे होते हैं उसमें अनंतता, अर्थात नाम सतत चलने लग जाता है, सांस प्रति श्वास नाम में आ जाता है। प्रारंभ में तो आपको अभ्यास डालना होगा, और उसके बाद नाम का जब प्रागट होने लग जाएगा तो जैसे माँ बच्चे को सतत याद करती है, ऐसे ही जो डिवोटी है, जो भक्त है, वो भगवान का सतत नाम अंदर चलता है, और नाम में स्वास्थ्य है, नाम में शक्ति है, नाम में आनंद है, नाम में ज्ञान है, नाम में प्रेम है, ये उसका और स्वरूप चलता है। और इसको यज्ञ कह दिया गया। कृष्ण ने भी गीता में कहा है, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, मैं यज्ञों में जाप यज्ञ हूं। ये अजीब बात हो गई कि कहा यज्ञ में तो अपनी वस्तु दी जाती है और कहा जाता है इदम अग्ने इदम नमम, ये मेरा नहीं है, ये प्रभु आपका है। अग्नि ब्रह्मा का मुख माना गया, और यहां पर नाम जाप को कह दिया गया कि जाप यज्ञ पा कर तर करें। जो जाप है वो यज्ञ रूप में बन गया है, अर्थात साधक नाम जाप के माध्यम से अपने मैं मेरा को गिरा देता है। जो आप यज्ञ कर रहे हैं वो जब कहते हैं ये प्रभु का है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा गिराते हैं देने के द्वारा। जहां भी यज्ञ में मैं को भी गिरा देते हैं। नाम जाप से अपने मैं को गिराया जाता है, और जैसे मैं गिरेगा तो जो क्रिया थी वो यज्ञ बन जाएगी, अर्थात मेरापन भी टूटेगा और मैंपन भी टूटेगा। इसलिए नाम की अनंतता, और नाम सतत चलने लग जाएगा, और इसमें मैं मेरा का विनाश होगा, और भगवान के स्वरूप का प्रकट होगा नाम से, और यही श्रेष्ठतम यज्ञ बनेगा। यज्ञ क्यों किया जा रहा है? ताकि अंदर के आनंद का प्रकट हो सके। क्यों आप दे रहे हैं ईश्वर को? ईश्वर की चीज थी तो ईश्वर को दे क्यों रहे हैं? जब मंदिर में आप कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, तो क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि हमारे अंदर का आनंद प्रकट हो, इसलिए कि वो स्वरूप ईश्वर का अंदर था, और देने से अंदर का आनंद प्रकट होता है। ऐसे ही मैं को हटाने से अंदर का प्रकाश प्रकट होता है। तो जो नाम जाप है उससे मैं मेरा गिरता है, साधक का माला बाद में छूट जाती है हाथों से, अंदर प्रवेश कर जाता है। इसको कहते हैं रमण। एक है जपन, एक है रटन। पहले रटन चलेगा, फिर जपन चलेगा, फिर रमन हो जाएगा। और जब रमता है, चेतना रम जाएगी, अर्थात सुपर कॉन्शियस में प्रवेश कर जाएगी, जो कि इनफाइनाइट रिजर्वायर है हेल्थ, एनर्जी, हैप्पीनेस, नॉलेज एंड लव का। और ये श्रेष्ठतम यज्ञ बन जाएगा। जैसे हनुमान जी लौट कर आते हैं जानकी की खोज करके, तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि सुन कपि तो वही उऋण में नाही, और देखे कर विचार मन माही। जो तुमने अपने स्वरूप की खोज की, जानकी की खोज है निज स्वरूप की खोज, नाम से निज स्वरूप की खोज। जो निज स्वरूप की तुमने खोज की है, भगवान कहते हैं मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता हूं, अर्थात भगवान की श्रेष्ठतम सेवा अपने स्वरूप का प्रकट। इसलिए ये दूसरी साधना नाम जाप की है, और इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं देना है। आप एक 20 मिनट 15 मिनट नाम जाप की साधना में बैठे, नहाने धोने के बाद। जाप यज्ञ पाकर तर करें। और अब तीसरी साधना है, दिन भर जो आप अपनी क्रियाकलाप करेंगे उसके विषय में तीसरी साधना चलेगी, और उसकी बड़ी सुंदर आउटलाइंस आई। आंब छाह कर मानस पूजा, ये तीसरा वृक्ष आम का वृक्ष है, और उसकी छाह में मानस पूजा। भक्ति मार्ग में मानस पूजा अति विशिष्ट पाठ है साधना का। जैसे नाम जाप था, ऐसे ही जो आप सेवा दे रहे हैं, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। भजन बने सेवा। जो भी आप सेवा कर रहे हैं वो ईश्वर की बन जाए। काज नहीं दूजा, अर्थात वो दूसरा काम नहीं है। पेट के धंधे के लिए दुकान नहीं चला रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे सारे बिजनेसमैन यही तो कहते हैं कि साहब दाल रोटी मिल जाती है, पेट का धंधा चल रहा है। पेट के धंधे के लिए क्या दुकान चलाना? ये तो जानवर भी कौन धंधा करता है, खाने को तो उसको ही मिल जाता है। पेट के लिए कहीं दुकान चलाना है? अरे ईश्वरी सेवा के लिए दुकान चलाना है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए दुकान चलाना है, क्योंकि ग्राहकों में ईश्वर है, क्योंकि तुमको सुअवसर मिला है ग्राहकों की सेवा कर सको जिनके अंदर भगवान बैठा हुआ है। ये अनन्य भक्ति का मार्ग है।
काकभूषुंडी के आश्रम में जो भी साधना चल रही है, ये आपको दिव्य भक्ति दिला देने वाली साधना है, और शिव जी भी वहां पर जाते हैं इस साधना को समझने के लिए, एडॉप्ट करने के लिए। भगवान हनुमान से इस बात को किष्किंधा कांड में कहते हैं कि सो अनन्य जाके असि मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कहते हैं जिसकी मति से ऐसा कभी नहीं टलता है, क्या कि मैं सेवक हूं और चर और अचर मेरे मालिक का रूप है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ये मेरे मालिक का ही रूप है। अर्थात आप जो भी काम कर रहे हैं, यदि कुत्ते को भी खाना खिला रहे हैं तो ये समझकर कुत्ते में भगवान है। जैसे नामदेव ने कुत्ते में कान्हा को देख लिया तो घी का कटोरा लेके दौड़ पड़े, प्रभु रुखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। जैसे एक नाथ ने गधे में शिव को देख लिया, गंगोत्री से लाया हुआ गंगा जल रामेश्वरम तक पहुंचना था और बीच में ही उस गधे को पिला दिया गया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को देख लिया। तो गधे को नहीं पिलाया, वो शिव को पिलाया। सिय राम मैं सब जग जानी, ये रामायण शिव का कहना है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ये बाइबल कहती। ला इलाहा इल्लल्लाह, सब में एक ही अल्लाह है, ये कुरान शरीफ कहती। सब में एक है, तो जो सम्यक है रूप स्वामी भगवंत। भगवान कहते हैं हनुमान से कि ऐसा जो व्यक्ति है जो सम्य मुझे देखकर और एकनिष्ठ सेवा में लग जाता है। मैं सेवक, और फिर मैं कौन हूं? मैं सेवक हूं। यानी ये जो गुठली आम की है, ये उस भक्त का मैं है। देखिए, ज्ञान के मार्ग में मैं का पूर्ण विलय है, लेकिन भक्ति के मार्ग में मैं है, लेकिन मैं इस बात का है कि मैं सेवक हूं, मैं गुलाम हूं। अगर मैं हट जाएगा, काकभूषुंडी जी एक जगह कहते हैं कि जो सबके रहे ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवई भेद कहाओ कस। अगर सब एक ही हो गया, मैं ही हट गया, तो फिर जीव और ईश्वर का भेद भला कैसे हो पाएगा? इसलिए द्वैत इस मामले में चाहिए, इसको कहते हैं विशिष्टाद्वैत। द्वैत इस मामले में चाहिए कि मैं गुलाम हूं और प्रभु मेरा मालिक है, और ये भक्ति रस की विशेष बात है। श्री रामचरितमानस के सैद्धांतिक पक्ष की व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक व्याख्या के संबंध में साधकों के मन में उठने वाले प्रश्न हमें पत्र, फोन, ईमेल आदि से प्राप्त होते रहते हैं। उन्हीं प्रश्नों को संबंधित एपिसोड में शामिल किया गया है। आइए चलते हैं उनके समाधान की ओर स्वयं पूज्यश्री के श्रीमुख से। गुड़गांव से डीएन कपूर जी का प्रश्न है, नाम जाप की साधना क्या प्रातः काल में ही पर्याप्त है या संध्या काल में भी इसका कुछ प्रावधान है? देखिए, नाम जाप की साधना का प्रारंभ प्रातः काल में ही, प्रातः काल से ही है। जो लोग नाम की साधना में गति लेना चाहते हैं तो जो बेस्ट टाइम है वो मॉर्निंग का ही है, ध्यान के बाद, नहाने धोने के बाद। लेकिन शाम को भी किया जा सकता है, और फिर धीरे धीरे तुम साधक के देखेगा कि नाम जाप चलने लग जाएगा, और वाकई वो जब भी जहां भी होगा उसका नाम चलेगा। शाम की साधना तो भगवान के चरित्रों का श्रवण है, उसको हृदय में डालना है कानों के माध्यम से। नाम जाप में अंदर का प्रागट है, और भगवान के चरित्रों को सुनना ये शाम का समय बेस्ट है, क्योंकि इसके बाद आप नींद में जाने वाले हैं, तैयारी हो रही है रात्रि विश्राम की। तो आपके कंप्लीट कॉन्शियसनेस में, आपके कंप्लीट सबकॉन्शियस लेवल पर, आपके कंप्लीट व्यक्तित्व के अंदर जो भगवान का चित्र है वो गूंजने लग जाए। IASS विभिन्न भाषाओं में पुस्तकें, ऑडियो कैसेट्स व अन्य साहित्यिक सामग्री प्रकाशित करता है, जिनकी मांग देश और विदेशों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तप सेवा सुमिरन एक अनोखी ईश्वरीय चिकित्सा पद्धति है जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास कराने में सक्षम है। आप भी तप सेवा सुमिरन साधना से लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें आकर मिलें अथवा पत्र द्वारा संपर्क करें। हमारा पता है IASS बद्री नारायण सेवाग्राम, छोटी पांचली, बागपत मार्ग, मेरठ, उत्तर प्रदेश।